अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। पीछे हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, इससे आगे है सेल्फ इंडक्शन। आपने फैराडे लॉ में पढ़ा था कि जब एक कॉइल का, एक लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। हमने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो प्रोसेस जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करें, दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होगी, इसी का करंट हम चेंज करेंगे और इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। क्योंकि जब ये कॉइल दिखाई गई है, इसको बैटरी से जोड़ा गया है, साथ में रियोस्टेट भी लगी हुई है, तो जब इसमें करंट गुजरेगा तो करंट की वजह से, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये कॉइल मैग्नेट बन जाएगी। ये कॉइल भी एक कोर के ऊपर लिपटी हुई है, एक पाइप के ऊपर लिपटी हुई है, यहाँ तो वैसे रफ सी दिखाई हुई है। तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की वजह से ये कॉइल मैग्नेट बन जाएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। उंगलियां यूं करके करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। यूं करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो जब हम रियोस्टेट की मदद से इस कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम कर दें तो करंट बढ़ जाएगा। करंट के बढ़ने की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। इसके बरक्स अगर करंट कम करेंगे तो यानी रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ा दें, करंट कम हो जाएगा। करंट के कम होने की वजह से कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। यानी करंट बढ़ाने से इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बरक्स जब करंट कम करेंगे उस सूरत में भी इसका फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि बढ़ना भी चेंज होना होता है, कम होना भी चेंज होना होता है। जब इस कॉइल का करंट कम करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएंगे, उस सूरत में भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दूसरे अल्फाज में जब हम इस कॉइल का करंट चेंज करेंगे, चेंज करने से मुराद या बढ़ा दें या कम कर दें, दोनों सूरतों में जब हम इस कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये प्रोसेस जिसमें उसी कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी उसके लिए फार्मूला यहाँ पर हम डिराइव करना चाहते हैं। डेफिनेशन बताई, द प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो इसके लिए रिलेशन हम बनाएंगे, जैसे पीछे म्यूचुअल इंडक्शन वाले ईएमएफ का फार्मूला हमने बनाया था वैसे यहाँ पर बनेगा। तो आपको बताया है कि ये कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसकी वजह कॉइल का करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। तो अगर कॉइल का करंट ज़्यादा होगा तो उस सूरत में कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अगर कॉइल का करंट कम हुआ तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगा, उस सूरत में कॉइल का फ्लक्स भी कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स इन द कॉइल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द कॉइल के। तो एक टर्न हो उसका फ्लक्स फाई होगा, दो टर्ने हो तो 2 फाई, तीन टर्ने हो तो 3 फाई, एन टर्ने हो तो फ्लक्स क्या होगा, एन फाई। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं आएंगे। करंट इन कॉइल ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट एल लगेगा,
एल यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एल को सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं और इसका फार्मूला एक ये बन सकता है एन फाई ओवर आई, यानी एन फाई का मतलब फ्लक्स इन द कॉइल और आई का मतलब करंट इन द कॉइल, इनकी रेशो सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू के अनुसार, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने पढ़ा था, वैसे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू के अनुसार कॉइल की जो मटेरियल पर होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे होता है कि कितना जो मोटा कॉइल बना हुआ है, साथ में जो है वो अंदर वाले कोर मटेरियल पर भी होता है। पीछे बताया था अगर हम सॉफ्ट आयरन का यहाँ पर कोर बनाएं जो एक बेहतरीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आगे 17 चैप्टर में आएंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस काफ़ी लार्ज होगी क्योंकि अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी राइज कर जाते हैं, उस वजह से इंडक्टेंस भी ज़्यादा होती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू के अनुसार अंदर वाले जो कोर मटेरियल है जिसके ऊपर ये कॉइल लिपटी हुई है उस पर भी है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी है, नंबर ऑफ टर्न पर भी है और मटेरियल ऑफ कॉइल पर भी है। तो आगे हम फैराडे लॉ यूज़ करके सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होगी उसे हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, उसका फार्मूला बनाएंगे। तो यूजिंग फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर क्या होता है डेल्टा टी। तो डेल्टा बाहर आ जाएगा, एन फाई ओवर क्या रह जाएगा डेल्टा टी। और ये आपको बताया कि जो एन फाई है ये किसके इक्वल होगा, एल आई के। एन फाई किसके इक्वल होता है, एल आई के। एन फाई की जगह हम एल आई लिखेंगे, ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। एल कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं, बाकी क्या रह जाएगा डेल्टा आई ओवर क्या होगा डेल्टा टी। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है, इसे हम ई एल भी कह लेते हैं। जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ पैदा होती है इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन भी निकाल सकते हैं और ये भी याद रखें कि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डेल्टा आई और डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एल कांस्टेंट है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि यहाँ एल जो है वो कांस्टेंट है। तो माइनस का साइन लेंथज लॉ को शो कर रहा है। ये देखें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कॉइल के करंट चेंज करने की वजह से। अगर हम कॉइल का करंट चेंज ना करते तो कॉइल का फ्लक्स चेंज नहीं होना था और उसमें ईएमएफ भी पैदा नहीं होना था। तो ईएमएफ पैदा होने की वजह क्या है, चेंज इन करंट डेल्टा आई, और माइनस का साइन शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन करंट डेल्टा आई को ही अपोज करता है। यही लेंथज लॉ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। यहाँ से हम एल की वैल्यू का फार्मूला भी बना सकते हैं, उसके लिए माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया जाता है वक्ती तौर पे। ये बन जाएगा एल डेल्टा आई ओवर क्या होगा डेल्टा टी। तो एल की वैल्यू हमने निकालनी है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी इधर आकर डिवाइड करेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस रेशो होगी ई एल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल और डेल्टा आई और डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी कॉइल की। सेल्फ इंडक्टेंस एल इज द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कॉइल एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई और डेल्टा टी की रेशो को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं और इसे एल से शो करते हैं। और इसका जो यूनिट है वो वही होगा जो जोसेफ हेनरी की नाम की वजह से इसका यूनिट भी हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी होता है, पीछे हमने पढ़ा था, उसको एम से शो करते हैं।
और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी हुआ करता है, इसको एल से शो करते हैं, और ये रेशो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल।